मीना कुमारी। मीना कुमारी जन्म का नाम महजबीन बानो, 1 अगस्त 1933, 31 मार्च 1972, एक भारतीय अभिनेत्री और कवियत्री भी, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर हुई। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन और महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। बाल अभिनेत्री से लेकर वयस्क तक 33 साल के करियर में मीना कुमारी ने 90 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। जीवन साथी का नाम कमाल अमरोही, 1952 से सितंबर 1967 तक, और रिश्तेदार अली अमरोही परिवार, और कई पुरस्कार मिले। और मीना कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। वो 1954 में बेजू बावरा के लिए उद्घाटन फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी और परिणीता के लिए दूसरे फिल्म फेयर पुरस्कार 1955 में लगातार जीत हासिल की थी। कुमारी ने 10वें फिल्म फेयर पुरस्कार 1963 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तीनों नामांकन प्राप्त करके इतिहास रच दिया था और साहब बीबी और गुलाम में अपने प्रदर्शन के लिए जीत हासिल की। और 13वें फिल्म फेयर पुरस्कार 1966 में उन्होंने काजल के लिए अपना आखिरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। आलोचकों ने कहा कि साहब बीबी और गुलाम में उनका चरित्र उनका जीवन के समान था। वो अन्य सफल फिल्मों में भी दिखाई दी, जैसे 2 बीघा जमीन 1953, दिल अपना प्रीत प्राई 1960, आरती 1962, मैं चुप रहूंगी 1962, दिल एक मंदिर 1963, फूल और पत्थर 1966 और मेरे अपने 1971। 1960 के दशक के अंत तक कुमारी को शराब की लत लग गई थी और जिसका असर उनकी बाद की फिल्मों में दिखाई देता था। कुमारी एक कवियत्री और पार्श्वीय गायिका भी थी। उन्होंने अपनी कुछ शुरुआती फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में और अपनी कविताओं के लिए गीत गाए, जो एक एल्बम आई राइट आई रिसाइट 1971 में प्रकाशित हुई। उन्होंने पाकीज़ा में जो वेशभूषा डिजाइन की, 31 मार्च 1972 को कुमारी का 38 वर्ष की आयु में यकृत सिरोसिस से निधन हो गया, जो उनकी शराब की लत से जुड़ा हुआ था। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को अली बख्श और इकबाल बेगम के घर मजहबी नाम से हुआ था। अली बख्श के लिए वो बड़ी निराशा थी, क्योंकि वो एक बेटा चाहते थे। वो दूसरी बेटी थी और उनकी 2 बहनें थी। बड़ी का नाम खुर्शीद जूनियर का और छोटी का नाम मलिका मधु के नाम से जानी जाती थी, जो एक पूर्व बाल कलाकार थी और अभिनेता महमूद से विवाहित थी। उनके पिता उनकी डिलीवरी के लिए डॉक्टर का खर्च नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें एक अनाथालय में छोड़ दिया। लेकिन कुछ घंटों बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया और उन्हें वापस घर ले आई। बचपन में कुमारी फिल्मी करियर बनाने की इच्छुक नहीं थी और उन्हें स्कूल जाना पसंद करती थी। इसके बावजूद उनके माता पिता उन्हें काम के अवसरों के लिए फिल्म स्टूडियो में ले जाने लगे। निर्देशक विजय भट्ट ने महजबीन को फिल्म लेदरफेस में कास्ट किया और काम के तहत उन्हें 25 रुपये मिले। लेदरफेस 1939 में रिलीज हुई थी। वो बहुत ही कम उम्र में ही बख्श परिवार की कमाई वाली बन गई थी। 1962 के दिए एक साक्षात्कार में कुमारी ने बताया कि 4 साल की उम्र में ही अपने माता पिता का साथ देने में उसे बहुत ही संतुष्टि मिली। उसे एक नियमित स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन काम की व्यवस्था के अक्सर उनके पाठ्यक्रम में बाधा डालती थी। वो किसी भी तरह से स्कूल नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसकी शिक्षा निजी ट्यूशन और शिक्षा का परिणाम थी। कुमारी के पिता मास्टर अली बख्श नामक एक सुन्नी मुस्लिम थे, जो बहरा, जो पश्चिम पंजाब पाकिस्तान से आकर बसे थे। ये पारसी रंगमंच के
दिग्गज थे। हारमोनियम बजाते थे, उर्दू शायरी लिखते थे, संगीत रचना करते थे और कुछ फिल्मों में छोटी मोटी भूमिका भी निभाते थे। कुमारी की मां इकबाल बेगम, जिनका मूल नाम प्रभावती देवी था, एक ईसाई थी। उन्होंने अपनी शादी के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया और इकबाल बेगम का जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश के पिता और बंगाली मां से हुआ था। वो अली बख्श की दूसरी पत्नी थी। अली बख्श से मिलने और शादी करने के पहले वो एक रंगमंच की अभिनेत्री थी और कहा जाता है कि उनका संबंध बंगाल के टैगोर परिवार से भी था। कुमारी ने 4 साल की उम्र में अभिनय शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने ज़्यादातर विजय भट्ट की फिल्में लेदरफेस और अधूरी कहानी, पूजा 1940, एक ही भूल 1940 ये काम किया। भट्ट ने एक ही भूल 1940 की शूटिंग के दौरान मजबीन का नाम बदलकर बेबी मीना रख दिया। इसके बाद और भी फिल्में आई, जैसे नई रोशनी 1941, बहनें 1941, कसौटी उसी साल, विजय 1942, गरीब उसी साल, प्रतिज्ञा 1943 और लाल हवेली 1944। रमणीक प्रोडक्शन की फिल्म बच्चों का खेल 1946 में उन्हें मीना कुमारी के नाम से लिया गया। मीना कुमारी के जीवन का एक बड़ा झटका उनकी मां का निधन था, जिनका देहांत 25 मार्च 1947 को हुआ। दुनिया एक सराय 1946, पिया कर आजा पहले इसके नाम जलन था 1948 और बिछड़े आलम 1948 इनकी कुछ शुरुआती फिल्में थी, जिसमें उन्होंने न केवल अभिनय किया बल्कि गाने भी गाए। 1940 के दशक के अंत तक उन्होंने अपना ध्यान पौराणिक और काल्पनिक फिल्मों की ओर से मोड़ लिया। वीर घटोत्कच 1949, श्री गणेश महिमा 1950, लक्ष्मी नारायण 1951, हनुमान पाताल विजय 1951, अलादीन और जादुई चिराग 1952 जैसी फिल्में थी, जिसमें उन्हें काफी जस मिला। हनुमान पाताल, जादुई चिराग 52 ऐसी फिल्में थी जिसमें उन्हें काफी सरजस मिला। अन्य फिल्में थी जैसे मगरूर 1950, हमारा घर उसी साल, सनम 1951, मदोस उसी साल, तमाशा 1952 और ज्यादातर कलाकारों की टोली थी। जीवन के सम्मान है वो अन्य सफल फिल्मों में भी दिखाई दी, जैसे 2 बीघा जमीन 1953, दिल अपना प्रीत पराई 1960, आरती 1962, मैं सुप रहूंगी उसी साल, दिल एक मंदिर 1963, फूल और पत्थर 1967, हाथी और मेरे अपने 1971। 1960 के दशक के अंत तक कुमारी को शराब की लत लग गई थी, जिसका असर उसकी बाद की फिल्मों में दिखाई दिया। कुमारी एक अभिनेत्री और पार्श्व गायिका भी थी। उन्होंने अपने कुछ शुरुआती फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में और अपनी कविताओं के लिए गीत गाए, जो एक एल्बम आई राइट आई रिसाइट 1971 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने पाकीजा में वेशभूषा की डिजाइन की। 31 मार्च 1972 को कुमारी का 38 वर्ष की आयु में यकृत सिरोसिस से निधन हो गया, जो उनकी शराब की लत से जुड़ा हुआ था।